वंदे पुरुषोत्तमम। आज का विषय है दोष दर्शन। यदि हम जीवन में केवल जहाँ भी जाएं वहाँ खोज खोज कर दोष को ही हम देखने लगे तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है, हमारे जीवन में क्या लाभ होता है, क्या नुकसान होता है, इस बारे में परम दयाल श्री ठाकुर जी ने क्या कहा है उसको जानने का प्रयास करेंगे। कहते हैं ये जो दोष दर्शन है, दोष को देखना, और यहाँ पे दो तीन बातें हैं। हमने कोई दोष को देखा तो हमारी प्रयास उस दोष को सुधारने में होना चाहिए। उस दोष का संशोधन हम कैसे करें? अगर हमारे मित्र के द्वारा कोई दोष, कोई गलत कार्य कर लेता है, हम उसको देख लेते हैं, तो उस दोष का संशोधन के लिए ठाकुर जी क्या बोले हैं? ठाकुर जी बोले हैं उनको प्यार के साथ उस उदाहरण को अपने ऊपर लेकर उनको बताना होगा। अपने ऊपर लेकर कैसे? उनको बताना होगा, देखो हम इस उम्र में थे, एक दिन हमें इस तरह का गलती हो गई, या हम पहले जहाँ भी जाते थे हमारी नज़र में खाली दोष ही दिखता था और मैं उनकी उस दोष को सब लोगों के सामने बता देता था, और फिर ये देखा जाता था कि जिसका दोष मैंने पकड़ लिया वो व्यक्ति हमसे बहुत दूर हो जाते थे। तो फिर हमें ठाकुर जी की उस बात याद आई। ठाकुर जी ने बताए हैं कि किसी को दोष अगर देखते हो तो उनको संशोधन अगर करना चाहते हो तो उनके बहुत लोगों के सामने उस दोष का उजागर मत करो। उस दोष का उदाहरण अपने जीवन के माध्यम से देकर, जैसे मैं अभी कह रहा था कि हमसे ये गलती हो गई, उसके बाद से हमने प्रतिज्ञा किया कि इस तरह से गलती और हम नहीं करेंगे। तो हमारी सब अपने ऊपर जब हम लेते हैं, सबके एक ईगो होते हैं, एक अहंकार भी होते हैं, एक अहम होता है, और उस अहम पे चोट ना पहुंचे इसका भी हमें ध्यान रखना होता है। और जब इस तरह से हम उनको अपना समझकर हृदय भाव से अपना भाई समझ करके प्रेम के साथ और अपनता के साथ, निजता के साथ जब हम उनको उस दोष को अपने ऊपर लेकर के उदाहरण के साथ उनको बताने का कोशिश करते हैं तो स्वतः ही इस बात को समझ जाते हैं और अपने आप सुधार लेते हैं। यदि हमारे मन में उनको सुधार करने का जो विचार ठाकुर जी ने बोले हैं वो अगर हम नहीं करते हैं, हमारे मन में केवल दोष को देखना, उसका अनुसरण करना और लोगों के सामने बता करके उनको छोटा करना और अपने को बड़ा साबित करना, ये बहुत बड़ा अपराध है, ये बहुत बड़ा अन्याय है। तो इससे बचना होगा, नहीं तो क्या होगा? जिस दोष को आज हम देख रहे हैं, एक दिन वही दोष हमारे अंदर आकर घर बना लेगा, क्योंकि हमारे चिंतन में, हमारे विचार में हमारा जो इंद्रिय है, सारे इंद्रियां इस कार्य में लग जाएगा, और इस कार्य में जब लग जाएगा तब हम अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना है? हमें दोष दर्शन नहीं करना है, अपने आप को इस दोषों से दूर बना के रखना है। और लगातार अगर हम दोष का दर्शन करें भी तो जो एक दोष को कर रहे हैं उसको संशोधन करने का प्रयास करें। सबसे पहले हम अपने अंदर दोष को ढूंढें। दोषी अगर देखना है अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा। जब हम अपने अंदर ढूंढेंगे और अपना दोष को हम जिस दिन पकड़ना शुरू कर देंगे उस दिन हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा।
और सता ही दूसरे के अंदर जो दोष देखने का जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी खत्म हो जाएगी और रहेगी तब भी वो विनय, शालीनता और हमदर्दी के साथ छोटे भाई की तरह प्यार से हम उस चीज़ को समझेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारा जीवन भी बचेगा और हमारे उस मित्र का जीवन भी बचेगा। तो ये दोष दर्शन हमें नहीं करना है और दोष दर्शन को नहीं देखना है, हमारी अच्छाई का अवलोकन करना है ताकि उसके चिंता में, उसी विचार में हम अपने जीवन को व्यतीत कर पाएं।